मेरा हम मजहब इश्क का मजहब जिसमें कोई तफरीक नहीं। मेरे हलके में आते हैं तुलसी भी और जामी भी। अयोध्या के मोहम्मद अनीस के लिए ये लाइनें बिल्कुल सटीक बैठती हैं। वजह उनके गुलाब की खेती के इन्हीं फूलों से अयोध्या में भगवान राम, मां जानकी और राम भक्त हनुमान के मंदिर सजते हैं, उनकी पूजा होती है। मोहम्मद अनीस की ये 5वीं पीढ़ी है जो अयोध्या में इसी तरीके से फूलों की खेती करती आई है। ये कब से आप कर रहे थे? आपकी पिताजी, दादा सब लोग? सब मिला के 5वीं पीढ़ी हम हाँ, हैं। हाँ, अच्छा। जी। तो कब यहाँ अयोध्या में कैसे आ गए आप लोग? कैसे? ऐसा सुना है हमने कि जो है कोई संत थे, हम्म, वही लेकर आए थे हमारे दादाओं परदादाओं को, अच्छा। यहाँ नस्लों को। तो यहाँ पे ये खेती मतलब आप ही लोग करते हैं, आप ही का परिवार करता जी। है? जी। तो ये फूल कहाँ कहाँ जाता है, ये बात करते हैं चलते हुए, कहाँ ये कहाँ जाता है? ये छोटी बड़ी बहुत से मंदिरों में जाता है। हाँ, हाँ। जैसे हनुमत निवास, लक्ष्मण किला है, गोला घाट है, सतगुरु सदन हाँ। और नागेश्वर नाथ भी हमारा फूल चढ़ किसी न किसी रूप में लगभग सभी मंदिरों में चढ़ जाया करता है। अच्छा। हाँ, चाहे हम लेकर जाएं चाहे माली के हिसाब हाथ से पहुंचे, लेकिन पहुंचता है। लॉकडाउन में रामलला को भी पहुंचा था मेरा फूल। अच्छा, लॉकडाउन में? जी। हैं? जी। वो माली जो मुन्ना माली जुड़े हैं, हाँ, वो भी मुन्ना माली जो रामलला में पीढ़ियों से वो भी फूल दे रहा, माला दे रहा है। वो भी यहाँ से, उनके बाप दादा भी यहाँ से फूल ले जाते थे अच्छा। और वो भी ले जाते हैं। आप भी ले जाते हैं मंदिरों में फूल? जी, हम भी ले जाते हैं। अच्छा अनिश जी, ये बताइए जो माहौल है, जो जिस तरीके से माहौल हो गया 90 के दशक के बाद, हिंदू मुस्लिम ज्यादा हो गया, तो उसके बाद से माहौल ने आपके धंधे पर, आपके लिए मंदिरों में फूलों की सप्लाई पर असर डाला कुछ? नहीं, कोई असर नहीं डाला। हमारा जैसे पहले चलता था वैसे आज भी चल रहा। कोई सोचता नहीं है कि हम मुसलमान हैं या हिंदू हैं यहाँ के लोग। हाँ, हमको बराबर जो है वही चीज़ समझ में आता है, कोई फर्क नहीं पड़ा है। अच्छा। जी, लेकिन जो है ये गलत चीज़ है कि आपस में जो है मतभेद पैदा करना या कोई, ये तो यहाँ गलत। पे आपको कभी महसूस नहीं नहीं, हुआ? कभी नहीं महसूस हुआ। हैं? यहाँ पर इतने दंगे हुए कुछ भी, हम यहाँ से गए नहीं कभी, अयोध्या छोड़ के कहीं गए ही नहीं। हम्म। जी। और ये 5वीं पीढ़ी है? 5वीं पीढ़ी है। अच्छा, आप वो कहानी बता रहे थे कि वो मान जी लेकर के आए थे आपके बाप दादा को किसी गांव में। हाँ, क्या वो बता रहे थे? वो एक मंदिर है हनुमत निवास, वहाँ के गोमती दास महाराज जो स्थापना किए थे हनुमत निवास का, हाँ, हाँ। बता रहे हैं कि वही हमारे मतलब पीढ़ियों के लेकर वही आए थे, एक किसी गांव से वही बसाए थे। अच्छा। जी। तो इससे कोई अभी जो है तो तमाम आर्टिफिशियल फूलों का भी इस्तेमाल होता है, तो क्या इससे कुछ सप्लाई, कुछ आपकी आमदनी में फर्क पड़ता है? नहीं, इससे मंदिरों के लिए कोई फर्क नहीं पड़ा है। ये तो शादी ब्याह वाले ले जाते, आर्टिफिशियल इस्तेमाल करते हैं ज़्यादा। मंदिरों में झांकियों में इस्तेमाल हो रहा है लेकिन ज़्यादा नहीं, ओरिजिनल फूल फिर भी जाते हैं मतलब। अच्छा। जी। तो अब कितनी कमाई हो जाती है? कितना बड़ा खेत है? कितने मतलब कितना बीघा में है क्या? 1.25 बीघा खेत है। अच्छा, 2.25 बीघा। 2 बीघा समझ लीजिए। हाँ, हाँ, हाँ। जी। तो आप किसी दिन 500, 600, 1000, 2000 जैसे मतलब बिक्री हो जाए। और पहले जो मंदिरों में जाता है वो अलग है, अच्छा, वो अलग मतलब है। 500-600 रुपए फुटकर में हाँ, बिक जाता है मंदिरों में अलग से। मंदिरों में अलग से। हनुमानगढ़ी भी जाता है, सब जगह जाता हनुमानगढ़ी ले जाते हैं, माली वहाँ भी बेचते हैं। जी। फूल बंगला होता था पहले, तो वहाँ भी हम डायरेक्ट भी दिए हैं हनुमानगढ़ी पे। है। अच्छा। हाँ। फूल बंगला एक झांकी 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 जो निकाली जाती है अयोध्या में, पुरानी प्रथा है कि फूल बंगला का मतलब फूलों की झांकी निकाली जाती थी। होती थी, मंदिरों में होती थी। उसमें भी लगभग कनक भवन और छोटी छावनी, लगभग छोटी देवकाली, मतलब सारी मंदिरों में हम फूल दे चुके हैं। किसी न किसी रूप में पहुँचे हैं वहाँ तक। जी। अब भगवान राम का मंदिर बन रहा है। जी, बन रहा है। अच्छा लगेगा? क्यों नहीं अच्छा लगेगा, अच्छा तो ही है। धंधा बढ़ेगा? धंधा बिल्कुल बढ़ेगा। कुछ बढ़ रहा है कि नहीं? नहीं, बढ़ेगा। अभी बढ़ा नहीं। अभी बढ़ा नहीं है, बढ़ेगा। जब वहाँ आएंगे लोग दर्शन करने सब कुछ, तो हनुमानगढ़ी या वहाँ फूल तो जाएगा ही।
अच्छा, ये फूल पूजा में जाते हैं तो इनकी देख रेख के लिए कैसे क्या करते हैं, कितने बजे उठते हैं? बड़ा फूलों की तो बड़े देख रेख बहुत मांगते हैं। फजर के टाइम उठ जाते हैं अच्छा। सुबह। उसके बाद नमाज पढ़ के और उसके बाद चले आते हैं खेत में, फूल तोड़ के सबका सभी लगाते हैं हिसाब किताब। उसके बाद चाय पानी कर करके फिर उसके बाद इसकी निराई गुड़ाई जो भी होता है आदमी लगा के खुद भी करते हैं, ज़्यादातर देख रेख करते हैं। हमारी जब बात हो रही थी तो इन्होंने कहा कि चूंकि ये फूल पूजा के फूल हैं, लिहाजा ये भी अपनी पूरे जो किसको कहते हैं पवित्रता का ख्याल रखते हैं। नमाज पढ़ने के बाद, फजर की नमाज पढ़ने के बाद ये आते हैं, अपनी ऊपर वाले की इबादत करने के बाद जो यहाँ के मंदिरों के जो भगवान हैं उनकी इबादत के लिए फूल चुने जाते हैं, है ना? जी अच्छा, आपके बच्चे अब इसमें इंटरेस्टेड हैं कि नहीं है? पीढ़ी तैयार है जो है 5वीं तो हम है, 6वीं पीढ़ी तैयार हो रही है करने के लिए। जी अल्लामा इकबाल का एक शेर है, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी हैं हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। और यही वजह है कि अयोध्या के भगवान राम और उनके मंदिरों में जो फूल हैं वो ऐसे ही बागीचों से जाते हैं और इन बागीचों की रखवाली, इन बागीचों का बागबां ऐसे ही मोहम्मद शमीम जैसे लोग होते हैं। अयोध्या से कैमरा पर्सन संदीप दुबे के साथ संतोष कुमार, आज तक।